हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल फार्मा पैक्ट। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे एक फार्मासिस्ट 2019 क्वेश्चन पेपर के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, बिस्मथ साहब कार्बोनेट इज ए। बिस्मथ साहब कार्बोनेट क्या है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 डाययूरेटिक एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिस्ड। ऑप्शन नंबर 2 एडजॉर्बेंट एंड एस्ट्रिंजेंट। ऑप्शन नंबर 3 सलाइन लैक्जेटिव। ऑप्शन नंबर 4 एंटासिड एंड लैक्जेटिव। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 एडजॉर्बेंट एंड एस्ट्रिंजेंट। इसका क्या हो जाएगा आंसर? एडजॉर्बेंट एंड एस्ट्रिंजेंट। आइए अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर। फाइलोक्विनोन किसका दूसरा नाम है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 विटामिन के। ऑप्शन नंबर 2 विटामिन ई। ऑप्शन नंबर 3 विटामिन डी। ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 विटामिन के। विटामिन के का दूसरा नाम फाइलोक्विनोन है और इसका तीसरा नाम मेनाडायोन भी है। किसी किसी क्वेश्चन में मेनाडायोन के नाम से भी पूछेगा कि मेनाडायोन को दूसरा कौन सा नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। आइए अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, एन एमिनो एसिड कंसिडर्ड एज ए लिपोट्रोपिक फैक्टर इज। कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें कि लिपोट्रोपिक फैक्टर है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 मेथियोनाइन। ऑप्शन नंबर 2 ट्राइप्टोफैन। ऑप्शन नंबर 3 हिस्टिडीन। ऑप्शन नंबर 4 सेरीन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मेथियोनिन। लिपोट्रोपिक एमिनो एसिड फैक्टर एमिनो एसिड कहेंगे किसको? मेथियोनाइन को। अब जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसमें कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है? मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एनाबेसिन। ऑप्शन नंबर 2 गिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर 3 कैलिन। ऑप्शन नंबर 4 जेंटिसिन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 गिब्रेलिन। मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है ऑप्शन नंबर 2 गिब्रेलिन है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग एमिनो एसिड। मेलानिन को हम लोग कौन से एमिनो एसिड से डिराइव्ड करते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 हिस्टिडीन। ऑप्शन नंबर 2 टायरोसिन। ऑप्शन नंबर 3 वैलिन। ऑप्शन नंबर 4 ट्राइप्टोफैन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 टायरोसिन। मेलानिन जो हम लोग टायरोसिन एमिनो एसिड से डिराइव्ड करते हैं। मेलानिन जो है एक केमिकल सब्सटेंस है, वो क्या करता है? पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, जैसे कि आई, हेयर, स्किन। मेलानिन के कारण ही हमारा काला दिखाई पड़ता है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ इज टर्म्ड एज। इसको कौन से टर्म से हम लोग देंगे? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर काइरोहेक्सिस। ऑप्शन नंबर 2 पैक्नोसिस। ऑप्शन नंबर 3 कैरियोलाइसिस। ऑप्शन नंबर 4 ऑटोफैगी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 पैक्नोसिस। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 है द नेचुरल अल्कलॉइड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉट। कौन सा इसमें नेचुरल अल्कलॉइड है जो कि यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गॉट में। गॉट मतलब गॉट एक ऐसा बीमारी है जो जिसमें कि जॉइंट पे यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे कि उस जॉइंट में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग एंड रेडनेस आ जाती है, उसे हम लोग गॉट बोलते हैं। गॉट एक टाइप है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थराइटिस का टाइप है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सिंचिनिन, ऑप्शन नंबर 2 कोल्चिसिन, ऑप्शन नंबर 3 रिजर्पिन, ऑप्शन नंबर 4 इमेटिन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कोल्चिसिन। कोल्चिसिन जो है नेचुरल अल्कलॉइड है जो कि यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गॉट में यूज किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग आर गिवन इन। स्टैंडर्ड जो दिया गया है सर्जिकल ड्रेसिंग का वो कौन सा शेड्यूल में दिया गया है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 शेड्यूल एच, ऑप्शन नंबर 2 शेड्यूल FF, ऑप्शन नंबर 3 शेड्यूल F3, ऑप्शन नंबर 4 शेड्यूल F2। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 शेड्यूल F2। सर्जिकल ड्रेसिंग का जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो कौन सा शेड्यूल F में F2 में दिया गया है। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हेट्रोट्रोप्स इज बेस्ड ऑन। बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन करते हैं एज हेट्रोट्रोप के बेस पे, वो कौन से बेस पे मतलब कौन सा टाइप है उसका क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन रिक्विसाइट, ऑप्शन नंबर 2 ग्रोथ टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 3 एनर्जी सोर्स, ऑप्शन नंबर 4 न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 एनर्जी सोर्स। हेट्रोट्रोप के बेस पर हम लोग एनर्जी सोर्स के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं बैक्टीरिया का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिड इज परफॉर्म्ड बाय। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है एसिड करते हैं कौन से मेथड के द्वारा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन, ऑप्शन नंबर 2 नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ऑप्शन नंबर 3 न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, ऑप्शन नंबर 4 रेडॉक्स टाइट्रेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 रेडॉक्स टाइट्रेशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो हम लोग ऐसे करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन के द्वारा। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हेन द स्पाइनल एनेस्थीसिया। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 स्पाइनल एनेस्थीसिया। हम लोग जो एनेस्थीसिया को इंजेक्ट करते हैं सबएराकिनोइड स्पेस में, उसको हम लोग टर्म देते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के नाम से। हम लोग स्पाइन में एनेस्थेटिक एजेंट डाल रहे हैं। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द साल्ट यूज इन द एक्सरे स्टडीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज। हम लोग कौन से साल्ट का यूज करते हैं एक्सरे स्टडीज में ऑफ द GIT ट्रैक्ट में। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बेरियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर 2 बिस्मथ सबनाइट्रेट, ऑप्शन नंबर 3 थोरियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 टेंटेलम डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बेरियम सल्फेट। हम लोग बेरियम सल्फेट के द्वारा हम लोग साल्ट का यूज करते हैं एक्सरे में फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्रोमोन्स आर आइसोमेरिक विथ। क्रोमोन्स जो है
किसका आइसोमेरिक है? ऑप्शन नंबर 1 इंडोल्स, ऑप्शन नंबर 2 क्विनोलिन्स, ऑप्शन नंबर 3 पैरिमिडिन्स, ऑप्शन नंबर 4 कोमारिन्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कोमारिन्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द फेज इन मिटोसिस इन विच कम्प्लीमेंट्री ऑफ 46 क्रोमोसोम्स इज विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप इज, उसको कौन सा फेज बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 1 टेलोफेज, ऑप्शन नंबर 2 मेटाफेज, ऑप्शन नंबर 3 एनाफेज, ऑप्शन नंबर 4 प्रोफेज। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोफेज। हम लोग इसको टर्म देंगे प्रोफेज के नाम से। आइए अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानेंगे? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 मैग्नीशियम सल्फेट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH2। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेल डिराइव्ड मेडिएटर फॉर इन्फ्लामेशन, इसमें कौन सा सेल डिराइव्ड मेडिएटर फॉर इन्फ्लामेशन के लिए नहीं है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 वैसोएक्टिव एमाइंस, ऑप्शन नंबर 2 एसिटिक लिपिड्स, ऑप्शन नंबर 3 लाइम्फोकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर 4 काइनिन। इसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 काइनिन। ये जो है सेल डिराइव्ड मेडिएटर फॉर इन्फ्लामेशन के लिए नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्लिनिकल ओबेसिटी इज ए कंडीशन इन विच द BMI रेंज इज, BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। रेंज जो है ओबेसिटी का बॉडी मास इंडेक्स रेंज कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर 1 25 से 30 kg पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 40 से 45 kg पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 30 से 40 kg पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 45 से 50 kg पर मीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 30 से 40 kg पर मीटर स्क्वायर। ओबेसिटी का बॉडी मास इंडेक्स रेंज जो है 30 से 40 kg पर मीटर स्क्वायर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वेलेरानोन इज द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन, वेलेरानोन जो है किसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है जो कि पाया जाता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सिंकोना, ऑप्शन नंबर 2 जटामांसी, ऑप्शन नंबर 3 माइरोबैलन, ऑप्शन नंबर 4 कालमेघ। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 जटामांसी। वेलेरानोन जो है जटामांसी का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द प्राइस fixed by the Indian government for scheduled formulation according to the provision of DPCO is called, हम लोग प्राइस जो फिक्स करता है इंडियन गवर्नमेंट शेड्यूल फार्मूलेशन के लिए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ DPCO इज उसको कॉल्ड, उसे कौन सा प्राइस बोलेंगे?
ऑप्शन नंबर 1 द सेलिंग प्राइस, ऑप्शन नंबर 2 द रिटेल प्राइस, ऑप्शन नंबर 3 द शेड्यूल्ड प्राइस, ऑप्शन नंबर 4 द होलसेल प्राइस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 द सेलिंग प्राइस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ए डिफिशियंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम लीड्स टू, स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम के कारण जो डिफिशियंसी के कारण जो बीमारी उत्पन्न होगा उसको कौन सा बीमारी बोलेंगे। उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 नाइमैन पिक डिजीज, ऑप्शन नंबर 2 जाकोब्स डिजीज, ऑप्शन नंबर 3 क्रेब्स डिजीज, ऑप्शन नंबर 4 गौचर डिजीज। इसको हम लोग, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 नाइमैन पिक डिजीज। स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम के कारण डिफिशियंसी के कारण जो बीमारी होगा उसको हम लोग नाइमैन पिक डिजीज बोलेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर एंड होलसेलर इज, चैनल जो इन्वॉल्विंग होगा रिटेलर और होलसेलर के बीच में उसको कौन सा चैनल बोलेंगे। इसका ऑप्शन है द प्राइमरी चैनल, ऑप्शन नंबर 2 द सेकेंडरी चैनल, ऑप्शन नंबर 3 द टाइपिकल चैनल, ऑप्शन नंबर 4 द मार्केटिंग चैनल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 द टाइपिकल चैनल। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्लाज्मा काइनिन, इसमें कौन सा प्लाज्मा काइनिन है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कैलिडीन, ऑप्शन नंबर 2 सेरोटोनिन, ऑप्शन नंबर 3 हिस्टामिन, ऑप्शन नंबर 4 रेनिन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कैलिडीन। प्लाज्मा काइनिन क्या है, कैलिडीन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सच एज एम्पिसिलिन, फूड के प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन होगा एम्पिसिलिन ड्रग का, क्या होगा। ऑप्शन 1 इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट रिड्यूसेस एंड देन इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन रिड्यूसेस, ऑप्शन नंबर 4 रिड्यूसेस। एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 रिड्यूसेस। एम्पिसिलिन का एब्जॉर्प्शन प्रेजेंस ऑफ फूड में घट जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ए ड्रग दैट प्रमोट्स डायूरेसिस बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोन इज, कौन सा ड्रग है जो प्रमोट करता है डायूरेसिस को और एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन के एक्शन को एंटागोनाइज करता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 फुरासेमाइड, ऑप्शन नंबर 2 उमेटानाइड, ऑप्शन नंबर 3 स्पाइरोनोलेक्टोन, ऑप्शन नंबर 4 एसिटाजोलामाइड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 स्पाइरोनोलेक्टोन। आइए चलते हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। द हेट्रोएटम्स प्रेजेंट इन फेनोथाइजीन, कौन सा हेट्रोएटम पाया जाता है फेनोथाइजीन के अंदर। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सल्फर एंड नाइट्रोजन। फेनोथाइजीन के अंदर में कौन कौन सा हेट्रोएटम पाया जाता है, सल्फर एंड नाइट्रोजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
For more videos, subscribe my channel Pharma Fact.